हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 30 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, एप्पल कंपनी ने किस कंपनी के साथ कंटेंट पार्टनरशिप की? तो ये की है भारती एयरटेल के साथ। भारती एयरटेल, इसके फाउंडर थे सुनील मित्तल। कब बनी थी? 1995 में। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और एप्पल कंपनी कब बनी थी? 1976 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और अभी सीईओ है टिम कुक। किस भारतीय कंपनी ने एमपोक्स यानी कि मंकी पॉक्स के लिए आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट बनाई? तो ये बनाई है सीमंस हेल्थनियर्स ने। इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो में भारत की कौन सी डिस्प्ले टीम हिस्सा लेगी? तो ये लेगी सारंग। मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों ने एक धार्मिक सर्किट विकसित किया है जिसका नाम है श्री कृष्ण गमन पथ? तो ये किया है मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम ने। राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। और मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव। माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने? तो ये बने हैं 5 वर्षीय तेगबीर सिंह। इनका संबंध है रोपड़ पंजाब से। और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कौन से देश में है? तंजानिया में। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? तो ये किया है उदयपुर में। भारत ने किस देश को दोबारा से 73,000 SIG 716 असोल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया? तो ये दिया दोबारा से अमेरिका को। JLL रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 31। पहले नंबर पे रहा यूके, दूसरे नंबर पे रहा फ्रांस। ONGC ने कहा 5वां तेल निष्कर्षण कुआं खोला? तो ये खोला है कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ये कंपनी कब बनी थी? 1956 में। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। यह हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के अंडर काम करती है, जिसके कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी। और ONGC भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी है। इसके चेयरमैन कौन है? अरुण कुमार सिंह। तूफान सांसा ने किस देश को प्रभावित किया? तो ये किया जापान को। और इससे पहले तूफान सांसान से पहले एक और तूफान आया था जापान में जिसका नाम था टाइफून गैमी। टाइफून गैमी, ये भी याद रखना। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की दूसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी को कमीशन किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS अरिहंत। और भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी थी? तो वो थी INS अरिहंत। और आपको बता दूं, दो तरह की सबमरीन्स होती है, एक जो न्यूक्लियर पावर पर चलती है, दूसरी जो डीजल पर चलती है। भारत के पास टोटल 18 सबमरीन्स हैं, जिसमें 2 तो चलती है न्यूक्लियर पावर पर, एक अरिहंत और एक दूसरी बनी है अरिघात, और बाकी 16 चलती हैं डीजल पर। और दुनिया में सबसे ज्यादा सबमरीन्स किसके पास हैं? तो पहले नंबर पे है रूस। रसिया के पास टोटल 65 सबमरीन है। दूसरे नंबर पे है अमेरिका और तीसरे पे है चाइना। और बात करें अगर हमारी नेवी की, तो हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? दिनेश त्रिपाठी। और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। और हम 4 दिसंबर को मनाते हैं हमारा नेवी डे, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका INS अरिघात। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने? तो ये बने हैं सतीश कुमार। और सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के पहले दलित चेयरमैन बने हैं। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थी रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन जया कुमार सिन्हा। और जया कुमार सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन बनी थी, ये भी याद रखना। हमारा रेलवे बोर्ड कब बना था? 1905 में। और यह हमारे रेल मंत्रालय के अंडर काम करता है। और हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव। तो हमारे रेलवे बोर्ड के पहले दलित चेयरमैन बने हैं सतीश कुमार। NSG के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये टुकड़ी बनी थी 1986 में, हमारे गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। और जो NSG कमांडो होते हैं उनको बोलते हैं ब्लैक कैट्स। तो NSG के नए DG बने हैं B श्रीनिवासन।
हाल ही में किस देश ने पहली बार किसी महिला को सरकार का प्रधान प्रवक्ता बनाया? तो ये बनाया है ईरान ने। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है फातिमा मोहाजरानी। फातिमा मोहाजरानी। और ईरान की बात करें तो सुप्रीम लीडर कौन है? अली खमेनी। और यहाँ पर नए पीएम बने हैं जिनका नाम है मसूद पेजेशिकन। और राजधानी है तेहरान। और मुद्रा क्या चलती है? ईरानी रियाल। ईरानी रियाल। तो आंसर इसका ईरान। भारत के सबसे बड़े नौसेना बुनियादी ढांचा परियोजना प्रोजेक्ट सीबर्ड का नया महानिदेशक किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ को। और ये जो प्रोजेक्ट सीबर्ड है ये क्या है? इस प्रोजेक्ट के अंडर हमें एक कारवार नेवल बेस है, इसको बना रहे हैं। कहां पर है ये? कर्नाटका में। और कौन सा जहाज खड़ा होगा यहाँ पर? INS कदम्बा। और आपको बता दूं, जब इसके सारे फेज कंप्लीट हो जाएंगे, ये जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये हमारे पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध का सबसे बड़ा नेवल बेस होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, जब ये नेवल बेस पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका नाम है कारवार नेवल बेस, ये दुनिया का जो हमारा पूर्वी गोलार्ध है उसका सबसे बड़ा नेवल बेस बन जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहां पर है? तो वो है वर्जीनिया में। वर्जीनिया अमेरिका में। उसका नाम क्या है? नॉरफोक। नॉरफोक नेवल बेस दुनिया का सबसे बड़ा नेवल बेस है, जो है अमेरिका वर्जीनिया में। और एक और नेवल बेस याद रखना आपको, INS जटायु, जो हमने अभी थोड़े दिन पहले बनाया है। कहां पर बनाया है ये बनाया है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप पे। तो ये भी याद रखना। तो आंसर इसका वाइस एडमिरल राजेश धनखड़। हाल ही में कौन श्रीराम कैपिटल के नए MD और CEO नियुक्त हुए? तो ये हुई हैं सुभाश्री। और श्रीराम कैपिटल ये सब्सिडरी कंपनी है श्रीराम ग्रुप की। श्रीराम ग्रुप बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई में। और चेन्नई में इंडियन बैंक का भी हेडक्वार्टर है। और जो चोलामंडलम है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, इसका भी हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ये भी याद रखना। तो श्रीराम कैपिटल के नए MD और CEO बनी है सुभाश्री। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष कर दी? तो ये कर दी हिमाचल प्रदेश ने। CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। और सुखविंदर सिंह सुक्खू की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की भारत में 3 जगह सरकार है, कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। और विवाह की बात करें तो जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, इसके अकॉर्डिंग ग्रूम यानी कि जो दुल्हा है उसकी उम्र न्यूनतम होनी चाहिए 21 साल। और जो ब्राइड है यानी कि जो दुल्हन है उसकी उम्र होनी चाहिए मिनिमम 18 साल। और भारत में बाल विवाह को अबोलिश कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1929 में। ये भी याद रखना। तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। हाल ही में एप्पल के नए CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने? तो ये बने हैं केवान पारेख, भारतीय मूल के केवान पारेख। एप्पल कंपनी बनी थी 1976 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। इसके 3 फाउंडर थे, इनमें से एक थे स्टीव जॉब्स। और एप्पल के अभी CEO कौन है? तो वो है टिम कुक। और COO कौन है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो वो है जेफ विलियम्स। और आपको बता दूं, एप्पल कंपनी ने अभी अभी कंटेंट पार्टनरशिप की है भारत की कंपनी के साथ, जिसका नाम है एयरटेल। एयरटेल कंपनी बनी थी 1995 में। इसके फाउंडर थे सुनील मित्तल। तो आंसर इसका केवान पारेख। हाल ही में किस संस्थान ने PEVC यानी कि प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल के लिए ग्लोबल सेंटर लॉन्च किया? तो ये किया IIM बेंगलोर ने। भारत में कितने IIM हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। भारत में टोटल 21 IIM है। और पहला IIM कहां बना था? पहला IIM बना था IIM कलकत्ता। कब? 1961 में।
और भारत में कितने आईआईटी हैं? 23। पहला आईआईटी कहाँ बना था? वो बना था वेस्ट बंगाल में, आईआईटी खड़गपुर। ये भी याद रखना। साल कौन सा था? 1951। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।